आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर स्टॉक ने एक 2.5 महीने का साइडवे कंसोलिडेशन किया, जहाँ पर स्टॉक ने एक बहुत बड़ी रेंज बनाई, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 6 से 8% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया वो रेंज के अंदर और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का रेंज के अंदर, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुए हायर हाइज में क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर बताऊँ तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है, अगर आप ये एरिया से देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों अगर आप RSI के देखो तो वो एक ही एरिया पे फ्लैट है फ्रेंड्स और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है। और दोस्तों लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर नोटिस करना है कि हमें एग्जैक्टली नेक लाइन के पास ही क्लोजिंग मिली है और हमें एक और क्लोजिंग का वेट करना है अबाउ 1990 के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल में जो फर्स्ट नेकलाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, लेकिन हमें सीधा क्लोजिंग चाहिए ये दोनों नेकलाइन के ऊपर। तो दोस्तों वो लिहाज से देखो तो अभी तक स्टॉक ने क्लियर ब्रेकआउट दिया नहीं है और सीधा जाकर कल ट्रेड ओपन मत कर लेना। हमें वेट करना है एक और कैंडल का क्लोजिंग अबाउ 1990। और दोस्तों यहाँ पर डबल नेकलाइन का स्ट्रेटेजी जब डाला जाता है जब यहाँ पर फॉल्स पैटर्न ब्रेकआउट का खतरा रहता है, और वो यहाँ पर है दोस्तों। वो उसको सेफगार्ड करने के लिए, फॉल्स पैटर्न को सेफगार्ड करने के लिए डबल नेकलाइन की स्ट्रेटजी अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसीलिए डबल नेकलाइन डाली है और यहाँ पर हमें एक नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली है, लेकिन सेकंड नेकलाइन है जो 1990 पे है उसके ऊपर वेल ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। और जैसे ही वो मिल जाएंगी उसके बाद ये राइट टू फिट टू ट्रेड पैटर्न बन जाएगा। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन 6 से 8% की है। तो जैसे दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होकर अपसाइड सस्टेन क्लोजिंग मिलेंगी तो ये स्टॉक अपसाइड में 6 से 8% तक रनअप देने के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आएगा वो सीधा 2090 का आता है, जो तकरीबन 6 से 8% होता है नेकलाइन से। अभी दोस्तों सीधा जाकर मंडे पे अगर समझो ये स्टॉक ने यहाँ पर हेडल फेस किया, क्योंकि ये नेकलाइन अभी तक तो एक रेजिस्टेंस है, तो समझो यहाँ पर हेडल फेस किया और वो बड़ी रेड कैंडल बना दिया, तो कमेंट में सीधा लिख के मत देना कि सर आपने तो बोला था ऊपर जाने वाला है, ये तो गिर गया। वीडियो को पूरा ध्यान से समझना दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक ब्रेकआउट मिला नहीं है, जिसके अंदर सब कुछ पॉजिटिव ब्रेकआउट हो चुका है। इसके अंदर हायर हाइज लोअर लोज हायर हाइज पे शिफ्ट हो गए, पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हो गई है और पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन दोस्तों पैटर्न अभी भी एक कंफर्मेशन बाकी है। तो वो लिहाज से अगर सीधी अगर रेड कैंडल मिले तो डायरेक्टली कमेंट करने मत बैठ जाना कि सर आपने बोला था ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। नीचे ऊपर जाएगा तब बोल रहा हूँ जब दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन क्लोजिंग मिले तब। इस अभी मंडे को वेट करना है
सॉरी फ्रेंड्स, फ्राइडे को कल वेट करना है। फ्राइडे की क्लोजिंग अगर दोनों नेकलाइन के ऊपर मिलती है तो फिर मंडे को ये ट्रेड लेने के लायक रहेगा, अदरवाइज़ ये ट्रेड लेने का नहीं लेने का, अवॉइड करने का। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पर एक लोअर स्विंग इसका बनता है बाय एनी चांस, अगर ये स्टॉक दोस्तों याद रखना, बाय एनी चांस अगर ये समझो ऊपर की नेकलाइन क्लोजिंग से पहले, ये जो ऊपर की नेकलाइन है इसके क्लोजिंग से पहले इसने अगर डाउन साइड ये जो रेड लाइन है इसके लिए लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी तो ये पूरा ट्रेड सेटअप नेगेट हो जाएगा और उसको अवॉइड कर देना, इसको ट्रेड मत लेना। क्योंकि फिर अगर 1927 यानी 1925 के नीचे क्लोजिंग मिली यानी दोस्तों इसके अंदर एक लोअर लोस ट्रिगर हो जाएगा जो स्टॉक को डाउन साइड करेक्शन के अंदर ले जाएगा। तो दोस्तों फिर कोई मतलब नहीं रहेगा अप साइड बाई करने का। तो ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, टेक्निकल्स पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अपर की ब्रेकआउट से पहले डाउन साइड ब्रेकडाउन हो गया तो अवॉइड, और अगर नीचे ब्रेकडाउन होने से पहले अप साइड में ब्रेकआउट हो जाता है तो ये बराबर है, ट्रेड करने के लायक है, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, निफ्टी का मैंने एक एनालिसिस डाला हूँ जहाँ पर मैंने बताया था कि इंडेक्स एक बहुत ही भयानक गिरावट के एकदम बॉर्डर पे खड़ा है। तो अगर बाई साइड पे भी अगर आप पोजीशन लेते हो तो क्वांटिटी कंट्रोल में रख कर ही करना। और दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएंगी उसके बाद ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके हैं। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हमें हायर हाइज भी शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला। और फिर दोस्तों यहाँ पर हमें वेट करना है एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने का। उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।